आसपास कॉल आता है कि मैं गुरनाम बोल रहा हूँ और मैं आपका पुराना दोस्त हूँ, राणा कहकर मेरे को बोलता था, जो कि मेरी हिस्ट्री और वो मैं उसकी हिस्ट्री जानता था। वो सारी आपस में बातें हुई, सेम बातें होने की वजह से विश्वास हो गया कि भाई ये वही आदमी है। तो फिर मेरे से कहता है कि भाई मैं आपके पास $15,500 की अमाउंट आपके पास खाते में भेज रहा हूँ, जिसकी रिसिप्ट मैं आपको भी अभी थोड़ी देर में भेज दूँ। थोड़ी देर के बाद उसकी रिसिप्ट आ जाती है और फिर कहता है कि भाई आपका SBI से बैंक से कॉल आएगा जब ये खाते में होगा। तो SBI कॉल से राहुल नाम के एक व्यक्ति से फ़ोन बात करता है, जो कि SBI का भी लोगो दिखाता है और वहाँ पर अपने पूरा ऑफिस भी दिखाता है कि भाई मैं SBI बैंक से बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर विश्वास हो जाता है कि भाई चलो अमाउंट आएगी। तो 3 दिन के बाद वो बैंक वाला भी कहता है कि अपडेट हो जाएगी आपके खाते में। उसके बाद गुरनाम का फिर फ़ोन आता है कि भाई आपकी बैंक में बात हो गई, मुका हो गई। तो उसके बाद फिर वो कहता है कि मैं एक एजेंट के थ्रू, जिसने मैं कनाडा भेजा था, USA भेजा था, उसके मार्फत मैंने उसके पैसे देने हैं और आप उसको यह अमाउंट उसको दे देना। इस प्रकार उस एजेंट का फ़ोन आता है, जो कि जगमोहन नाम का आदमी है और इंडिया कॉलिंग की इंडिया फ़ोन से ही आता है वो। तो उससे मेरी बात कहता है कि आपकी गुरनाम से बात हो गई, हो गई गुरनाम से। तो फिर आप मेरे को पैसे ज़रूरत है और मेरे रिश्तेदार का किसी का भी फोर्टिज में इलाज चल रहा है और उसके बाद मैं ऑपरेशन होना है और मेरे को सख्त ज़रूरत है, आप जल्दी से जल्दी पैसे मैं कहता हूँ कि जब मेरे खाते में अपडेट हो जाएगी तो जब मैं आपके पास से ट्रांसफ़र करूँगा। लेकिन इमोशनली तौर पर वो कहीं पिकअप भेज देता है मेरे पास, जिससे मैं उसके खाते में पैसे भेजना शुरू कर देता हूँ। ये अब सोचिए कि अगर आपका कोई पुराना दोस्त जो कि आपके साथ ही नौकरी करता हो और बाहर चला जाए, आपको अचानक से फ़ोन करे और बोले कि मैं डॉलर्स में पैसे भेज रहा हूँ, आपके पास अपडेट हो जाएगा, तो क्या आप उसको पैसे जो हैं उससे ट्रांसफ़र करा लेंगे? ऑब्वियसली आप करवा लेंगे। लेकिन उसके बाद वो आपको कुछ वक्त बाद ये बोले कि एक एजेंट आपको कॉल करेगा, मुझे उसको ज़रूरी अर्जेंटली पैसे भेजने हैं, लेकिन उसके बाद वो सामने से एजेंट आपको फ़ोन करे और आपको बोले कि मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए, आप मुझे अभी पैसे भेज दो, जब तक पेमेंट अपडेट नहीं होती तो आप उसका यकीन कर लेंगे। लेकिन ऐसे वाक्यों से आपको सीखना होता है और आपको एहतियात बरतनी होती है कि आपको एकदम से बिना जाने, बिना किसी प्रूफ के यकीन नहीं करना, क्योंकि एक बड़ा साइबर ठगी का मामला एक बार फिर करनाल से सामने आता है। आप देख सकते हैं कि ये मैथ्स के हेडमास्टर हैं और किस तरीके से पहले ये जिस स्कूल में नौकरी किया करते थे वहां पे इनके साथ एक और टीचर भी था, एक और हेडमास्टर भी था, जो कि गुरपाल नाम से बता रहे, गुरपाल नाम है उनका, गुरनाम नाम है। और उसके बाद वो जो है कनाडा में शिफ्ट हो जाते हैं और थोड़ी बहुत ही बातचीत रहती है। लेकिन बताया जा रहा है कि बीते जून में इनको फोन आता है अचानक से कि इस तरीके से मैं आपको कुछ पैसे भेज रहा हूँ, मुझे आगे किसी एजेंट को भेजने हैं, तो मैं उसको डायरेक्ट नहीं भेज सकता, कोई भी XYZ रीजन देके, तो आप भेज देना। और उसके बाद जो ये बोलते हैं ठीक है मुझे डॉलर्स में पैसे भेज दो। बताया जा रहा है कुछ $15,000 के करीब इनको पैसे जो है भेजे जाते हैं। और उसके बाद SBI का एजेंट बन के भी आगे से कोई कॉल करता है, जो जाहिर सी बात है फ्रॉड ही रहा होगा, क्योंकि पूरा वाक्य मैं आपको बताने वाली हूँ क्या कुछ हुआ। उसके बाद एजेंट का कॉल आता है, वो बोलते हैं कि 3 दिन में आपकी जो पेमेंट है वो अपडेट हो जाएगी, आपके बैंक अकाउंट में $15,000 के करीब पैसे जो है आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो है अचानक से गुरपाल, जो गुरनाम है, इनको कॉल करता है, बोलता है कि मुझे तो अर्जेंट में एक व्यक्ति है इंडिया में जिसको पैसे ट्रांसफर करने, मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो आपकी पेमेंट 3 दिन में अपडेट हो जाएगी, तो आप पैसे ट्रांसफर कर दो। और 8 लाख के करीब इनको इमोशनली ब्लैकमेल भी किया जाता है। मतलब एक तरीके से इनको एक्सीडेंट की एक फोटो भेजी जाती है, इनको बोला जाता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है, आपका दोस्त तो आपको पैसे भेज ही देगा। तो ये जो है उस इमोशनल कनेक्ट में आके ये 8 लाख रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। और एक बार इनके खाते से 8 लाख रुपए कटते, उसके बाद गुरनाम या जो भी बैंक से व्यक्ति ने इनको एजेंट बन के कॉल किया था, कोई भी इनका कॉल नहीं उठाता और 8 लाख का बड़ा झटका एक मिडिल क्लास परिवार को लग जाता है। आप देख सकते हैं ये हमारे साथ है, इनसे एक बार जुड़ेंगे। क्या कुछ पूरा मामला एक बार फिर से पूरा बता दीजिए, कब की बात है, क्या कुछ आपको कॉल आया था, पूरा मामला बताइए। मैं राजकीय हूँ, राकेश कुमार राजकीय मुख्य अध्यापक के तौर पर बिजना में कार्यरत हूँ। मेरे छुट्टियाँ हो जाती हैं, छुट्टियाँ होने के बाद 3 जून के तारीख को मेरे पास सुबह 10 बजे के आसपास कॉल आता है कि मैं गुरनाम बोल रहा हूँ और मैं आपका पुराना दोस्त हूँ, राणा कहकर मेरे को बोलता था, जो कि मेरी हिस्ट्री और वो मैं उसकी हिस्ट्री जानता था। वो सारी आपस में बातें हुई, सेम बातें होने की वजह से विश्वास हो गया कि भाई ये वही आदमी है। तो फिर मेरे से कहता है कि मैं आपके पास $15,500 की अमाउंट आपके पास खाते में भेज रहा हूँ, जिसकी रिसिप्ट मैं आपको भी अभी थोड़ी देर में भेज दूँ। थोड़ी देर के बाद उसकी रिसिप्ट आ जाती है और फिर कहता है कि भाई आपका SBI से बैंक से कॉल आएगा जब ये खाते में
होगा। तो SBI कॉल से राहुल नाम के एक व्यक्ति से फ़ोन बात करता है, जो कि SBI का भी लोगो दिखाता है और वहाँ पर अपने पूरा ऑफिस भी दिखाता है कि भाई मैं SBI बैंक से बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर विश्वास हो जाता है कि चलो अमाउंट आएगी। तो 3 दिन के बाद वो बैंक वाला भी कहता है कि अपडेट हो जाएगी आपके खाते में। उसके बाद गुरनाम का फिर फ़ोन आता है कि भाई आपकी बैंक में बात हो गई, मुका हो गई। तो उसके बाद फिर वो कहता है कि मैं एक एजेंट के थ्रू, जिसने मैं कनाडा भेजा था, USA भेजा था, उसके मार्फत मैंने उसके पैसे देने हैं और आप उसको यह अमाउंट उसको दे देना। इस प्रकार उस एजेंट का फ़ोन आता है, जो कि जगमोहन नाम का आदमी है और इंडिया कॉलिंग की, इंडिया फ़ोन से ही आता है वो। तो उससे मेरी बात हो, कहता है कि आपकी गुरनाम से बात हो गई, हो गई गुरनाम से। तो फिर आप मेरे को पैसे ज़रूरत है और मेरे रिश्तेदार का किसी का भी फोर्टिज में इलाज चल रहा है और उसके बाद में ऑपरेशन होना है और मेरे को सख्त ज़रूरत है, आप जल्दी से जल्दी पैसे मैं कहता हूँ कि जब मेरे खाते में अपडेट हो जाएगी तो जब मैं आपके पास से ट्रांसफ़र करूँगा। लेकिन इमोशनली तौर पर वो कहीं पिकअप भेज देता है मेरे पास, जिससे मैं उसके खाते में पैसे भेजना शुरू कर देता हूँ। ये प्रक्रिया 3, 4, 5 तारीख तक होती है। हमने 1-2 आदमी से भी मिला, लेकिन ये ठगी होने का मामला यही है कि नॉलेज, ज्ञान ना होने की वजह से भी ऐसी फर्जी रसीद होती है या फर्जी ये काम आता है। तो हमें रसीद के मार्फत से ये पैसे उसमें ट्रांसफ़र करते रहे। मैंने कुछ पैसे गूगल पे के 2.5 लाख के आसपास और 5.5 लाख रुपए मैंने RTGS और चेक के माध्यम से पे किए, जो कि फिर मेरे को होश आता है तो ये पैसे आपके साथ फ्रॉड हो गया। उसके बाद मैं 1930 पे अगले दिन 7 कंप्लेंट करता हूँ 6 तारीख को, और सुबह 8 बजे के बाद वो मेरी जो कंप्लेंट है वो ट्रांसफ़र वहाँ पंचकुला में चली जाती है। पंचकुला से मेरे पास उसका मैसेज आता है आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई है। उसके बाद रजिस्टर्ड होने के बाद मैं SHO से बात करता हूँ, वो मेरी कंप्लेंट आपके पास आई है। वो कंप्लेंट कहते हैं कि भाई आपको टाइम लगेगा अभी, और तो मैं 10-15 दिन वेट करता हूँ। वो कहता है भाई अपनी जो ये कंप्लेंट है करनाल ट्रांसफ़र करवा लो अपने एरिए में। तो इस 28/8 को यहाँ 22/8 को यहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद मेरा केस जो है आज 28/11 को दर्ज होता है, 3 महीने लेट दर्ज होता है। तो जिसमें कि ये लेट होने के कारण भी मेरे को ये हो रही है। और ऑफिसों में भी गए हैं, सेक्टर 32 की ब्रांच में भी गए हैं, फिर SP ऑफिस में भी मिले हैं जो वहाँ डील करते हैं। तो ये 3 महीने के बाद मेरी कंप्लेंट वहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद दर्ज होती है। ये जो पहला कॉल आपको आया था गुरनाम का, वो कैनेडियन नंबर से आया था? हाँ, कैनेडियन नंबर से, उसका मेरे पास नंबर है। उसके बाद जो आपको ये एजेंट का कॉल आता है वो एक इंडियन नंबर से इंडियन आता है। नंबर से। और आप कह रहे थे कुछ ऐसी बातें भी आपको बोली जाती हैं, गुरनाम जो व्यक्ति होने का दावा कर रहा था, जो भी था, वो आपको कुछ ऐसी बातें भी बोलते हैं कि आपको अचानक से विश्वास हो जाता है कि ये वही मेरा पुराना दोस्त है। पुराना दोस्त है। तो इसलिए आप जो है कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्ट कर देते हैं और इतनी बड़ी गलती आपसे हो जाती है। लड़की एक्सपायर हुई थी, उसने वो भी हवाला दिया कि मेरी लड़की एक्सपायर हुई है, भाई आपने मेरा सहयोग किया है, भाई आपको यार राणे आपको पता नहीं ये बातें भी, मैंने शादी का कार्ड भी देखा है, अभी शादी कार्ड तूने मेरे पास भेजा, हमने शादी, बेटे की शादी हुई थी 23 अप्रैल को, हमने शादी का कार्ड भेजा उसके पास, उसने वो भी देखा है कि भाई हाँ तूने शादी का कार्ड भेजा था, मैं नहीं आ पाया। उसने जब विश्वास में लिया ना हमें बहुत ज्यादा, जब सारी बातें हमारी ओरिजिनल हो रही हैं, फिर वो उसने बाद में एक बार कॉल करके दोबारा, आज तक पूछे इन्होंने कॉल किया, कहते भाई यार मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, उसने आज तक हमारे पास दोबारा कॉल ही नहीं किया कि भाई अब तुम्हारे साथ ही हो गया। वही जानना चाह रही थी कि जब ये सब मामला हो जाता है उसके बाद वो जो कैनेडियन नंबर से आपको कॉल आया था वो बंद आ रहा है? बंद आ रहा सब, ना ही वो इंडियन नंबर जिससे कॉल आए थे वो भी नहीं लग रहा है? वो भी लग रहा है। तो उसके बाद जब आपने जो आपके फ्रेंड का अपना नंबर है गुरनाम का नंबर, उससे बात हुई आपकी? हाँ जी, उससे बात हुई थी। तो क्या बोले वो आगे से? वो कह रहे हैं भाई मेरे तो आपके साथ कोई लेन देन नहीं था, आप उन्हें वैसे ही ट्रांसफ़र करती है, मेरे से कोई आपकी बातचीत नहीं हुई। बिल्कुल, मतलब आप देख सकते हैं कि एक साधारण व्यक्ति को किस तरीके से अपने चंगुल में, अपने जाल में फंसाने के लिए वो शातिर व्यक्ति जो है किस तरीके के पैंतरे आजमा रहा है। मतलब सबसे पहले विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा है, पुरानी दोस्ती जो है उसकी कुछ ऐसी बातें बता रहा है जो इनको लगता है कि सिर्फ इनके और इनके दोस्त के बीच में थी, तो किसी तीसरे, किसी थर्ड पर्सन को तो पता नहीं हो सकती, तो इनका विश्वास जो है जुड़ जाता है। वरना आज की डेट में इतने साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, हम लगातार रोज की इतनी खबरें दिखा रहे हैं कि एक आम इंसान जो है करनाल का वो जागरूक हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का इमोशनल कनेक्ट बनाना,
अब आप सोचिए कि इस कहानी से आपको कितना सबक सीखने को मिलेगा। कल को आपका कोई पुराना दोस्त बन के भी दावा कर सकता है कि मैं वो सो एंड सो पर्सन हूँ, और उसके बाद आपसे पैसों की डिमांड कर सकता है। और सबसे पहली चीज़ जो है, इनसे डायरेक्ट पैसों की डिमांड नहीं की जाती, इनको बोला जाता है कि मैं $15,500 आपको भेज रहा हूँ। तो किसी भी व्यक्ति को लगता है, ये भी एक बहुत ही शातिराना हरकत होती है। ये जो ठग होते हैं, साइबर फ्रॉड्स होते हैं, इनकी एक ना प्रोसेस होता है कि सबसे पहले वो आपको बोलेंगे कि हम आपको पैसे भेज रहे हैं, जिससे आपको लगेगा कि पैसे आ ही तो रहे हैं, कौन सा जा रहे हैं, तो इसमें ना क्यों करना। और उसके बाद इस तरीके से एक्सीडेंट की फोटो, मतलब आप सोचिए कि कितना शातिराना उस व्यक्ति ने पूरा जाल बुना हुआ था कि उसके बाद उसी टाइम वो बोलता है कि आपको SBI के एक एजेंट से कॉल आएगा बैंक के, और वो भी आपको साथ साथ कॉल हो जाता है। तो मतलब बारी बारी ऐसी चीजें होती जा रही थी कि आपको कंफर्म होता जा रहा था कि नहीं, मैं सही कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत रोका इनको। रोका आपने? हाँ, मैंने बहुत रोका भी, आप क्या कर रहे हो। बच्चों ने भी कॉल किया, पता नहीं क्या कर रखा था इनको, तो हमारी बातें नहीं सुन रहे थे। 3 दिन से बार बार घूमते थे, अंदर तो कम आते थे। मतलब बैंक में भी बच्चों ने फोन किया, पापा क्या कर रहे हो आप, ये पापा मत करो, बस पता नहीं क्या कहते। नहीं, मेरे दोस्त है, बैंक वालों ने भी खुद मना किया, कहते ये पढ़िए कल की रिसिप्ट, ये कहते नहीं मैं कॉल कर रहा हूँ, वीडियो कॉल कहा उन्होंने कर लो, वीडियो कॉल पे नहीं आया वो सामने। कहते यार रानी तू मुझसे वो कर रहा है, मैं तेरे साथ धोखा करूंगा क्या। ऐसे ऐसी बात करके उसने फोटो शक्ल नहीं दिखाई अपनी। घर आके फिर हमने बात की अभी ऐसे से, कहते नहीं मैं आ रहा हूँ 15 जून को, और मैं आके आपसे बात करूंगा, पैसे आपके अकाउंट में अपडेट हो जाएंगे। ये मतलब उसने बहुत सारी वो बातें याद दिलाई जो पहले पुरानी हुई थी। अननोन तो कोई नहीं जानता ये बातें, मैं नहीं खुद जानती थी, मेरे को उस कॉल के माध्यम पता चल भी इनकी बात बीच में बातें हो रही है। तो इससे कहीं ना कहीं आपको शक होता है किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे कि कोई मिलीभगत हो सकती है। उसी पे ही होता है, गुरनाम पे उसने किसी को राय दी हो, ये भी तुम ये करो ना करो, वो किसी के जरिए करवाया, उसको क्या भरोसा उसका। सारी बातों को तो उसकी लड़की मरी, किसको पता था कैसे मरी वो कैसे नहीं, हमें पता था सिर्फ ये कैसे मरी है, या उसको पता था। तीसरे पर्सन को तो पता ही नहीं है कैसे मरी लड़की। तो मतलब शक तो जाता है जब वो दोबारा कॉल करके ये कह देता हमें भाई मैं तो थी नहीं, थाने बीच में, तुमने मेरे से तो बात कर लेते कम से कम ये करने से पहले। उसने कुछ नहीं कहा। तो आपने इस बीच में नहीं सोचा कि गुरनाम आपका दोस्त है, उसका जो नंबर आपके पास है, एक बार उससे संपर्क कर लिया जाए, एक बार उस नंबर पे कॉल करके जान लेते? ये दिमाग में नहीं आई हमारे, ये बात ये हमारे माइंड में नहीं आई बात, क्योंकि विश्वास इतना हो गया था तो दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सबसे बड़ी गलती होती है कि ऐसे टाइम पे ना इंसान इमोशनल होके ना वो मतलब एकदम से उस फ्लो में चला जाता है। उन्होंने कुछ किया इनको, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने बहुत मना किया, मैं नहीं जा रही थी, बैंक में भी नहीं जा रही थी, मैं जबरदस्ती लेके गए, मेरे को बाजू पकड़ के कहते तू नहीं जाती, मैं जा रहा हूँ ग्रोंडा, ये मीटिंग में जा रही थी, वहाँ से भी इनको इमोशनल किया, वहाँ से यार मेरे को एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ऐसे पैसे हो गया, केस हो गया, ये हो गया। इन्होंने जबरदस्ती, इनके साथ जबरदस्ती की गई है। फ़ोन पे उन्होंने ऐसी इतनी यातनाएं दे दी कि भाई हाँ मजबूर हो जाता है इंसान करने के लिए काम। देखिए, जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो एक आम इंसान, एक साधारण इंसान सकपका जाता है, उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, उसको बस ये लगता है कि मेरा पुराना दोस्त है। और इस तरीके की बातें करना, जैसे बोल रहे हैं हमारे बेटे के पीछे शादी हुई तो हमने कार्ड भेजा, उनके घर में भी डेथ हुई थी, तो वो सब बातें ऐसी थी जो 2 दोस्तों के बीच में महफूज होती है। उनकी वाइफ बोल रही थी मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था, तो यहाँ से एक विश्वास बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर ये बोलना कि मैं डॉलर्स भेज रहा हूँ, मैं पैसे भेज रहा हूँ, तो इनको लगा होगा कि ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट बैंक से कॉल आ जाना कि वो 3 दिन में पेमेंट अपडेट हो जाएगी। उसके बाद एक साधारण व्यक्ति को एक्सीडेंट की फोटोज भेजना और इस तरीके से इमोशनल करना, तो वो चीज़ कहीं ना एक इंसान को कभी कभी कंफ्यूज कर देती है और उसको समझ में नहीं आता कि मैं कहीं गलत तरफ तो नहीं जा रहा। और वही इस केस में भी हो जाता है। मतलब राकेश जी जो कि एक हेड मास्टर हैं, एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, 8 लाख एक बड़ी रकम होती है, और अचानक से कुछ ही सेकंड्स में, जैसे वो बोल रहे हैं कुछ पैसे मैंने जीपे कर दिए, कुछ पैसे मैंने RTGS के माध्यम से भेज दिए, तो कहीं ना कहीं अब आप सोचिए। और आगे से वो जो फ़ोन, मतलब कि पहले कैनेडियन नंबर से कॉल आना, फिर इंडियन नंबर से कॉल आना, फिर बैंक का एजेंट बन के किसी व्यक्ति का कॉल करना, उसके बाद कोई भी कॉल नहीं लग रहा। और जिस व्यक्ति के नाम से इनको झांसा दिया गया, जिस व्यक्ति के नाम पे चोरी हुई, इनका पुराना दोस्त जो कि कनाडा में है, उसका उसके बाद फ़ोन उठा के कुछ ज़्यादा बात भी ना करना, ना ही बोलना कि मुझसे कंसल्ट कर लेते। और ऐसी बातें खुल के सामने आई हैं कि इनको शक भी हो रहा है कि कोई इनका जाना माना व्यक्ति भी हो सकता है। तो आप लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। रोज़ आप लोगों को हम अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं कि OTP शेयर ना करें, किसी अनरजिस्टर्ड अनवेरीफाइड लिंक पे आप लोग क्लिक ना करें। कोई आपको अननोन पर्सन बोले कि पैसे भिजवाने तो भी आप मना कर दीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा लालच दिया जाता है कि हम आपको पैसे भेज रहे हैं। लेकिन उसके बाद ऐसे केसेस भी बहुत हैं, वो आपको पैसे भेजेंगे, फिर बोलेंगे कि हमने तो पैसे थोड़े ज़्यादा भेज दिया, आप वापस भेज दो। और असल में आप लोगों को वो जो नोटिफिकेशन आते हैं वो गूगल पे या आपके बैंक की तरफ से होता भी नहीं है, वो फ्रॉड होती है। तो आपको थोड़ा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, वरना कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको भारी नुकसान हो सकता है। जैसे इनके एक परिवार को आप देख सकते हैं 8 लाख का बड़ा नुकसान हो जाता है। हालांकि पुलिस को सूचना दी है, साइबर सेल को सूचना दी है, देखते हैं आगे क्या कुछ निकल के आता है।
लेकिन इनकी कहानी दिखाने का माध्यम सिर्फ इतना सा कि इनके साथ भी न्याय हो, इनके साथ भी इंसाफ हो, और आम जन जो देख रहा है वो बेवकूफ़ ना बने, क्योंकि जो इस तरीके के ठग हैं वो बहुत ज़्यादा शातिर हैं। अब वो इस तरीके के पैंतरे अपना रहे, क्योंकि सबको पता है OTP नहीं देना, अनवेरीफाइड लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है, तो अब वो इस तरीके के पैंतरे अपना रहे हैं कि आपका कोई अपना होने की जो है वो इस तरीके से कोशिश करेंगे, वो ये दिखाएंगे कि हम आपका कोई जान पहचान का व्यक्ति, और फिर आपसे पैसे की डिमांड करेंगे। तो उसके खिलाफ भी आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।